आज का टॉपिक है प्रिजर्वेटिव फूड्स। ठीक है, प्रिजर्वेटिव फूड्स से खाद्य परिरक्षक के बारे में पढ़ेंगे। खाद्य परिरक्षक होता क्या है? तो खाद्य परिरक्षक ऐसे पदार्थ होते हैं जो भोज्य पदार्थों को, ठीक है, भोज्य पदार्थों को सूक्ष्म जीव व सड़ने से, ठीक है, सड़ने से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आप लोग ने देखा होगा जो अचार होते हैं वो कई साल तक वैसी के वैसी रहते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं, कुछ खाद्य परिरक्षक के नाम, ठीक है, खाद्य परिरक्षक के नाम की बात करूं, खाद्य परिरक्षक का नाम, ठीक है, पहला है आपका नमक होते हैं वो पनीर को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग की जाती है। मक्खन, ठीक है, मक्खन को सुरक्षित करने के लिए उपयोग की जाती है। चीज, ठीक है, चीज को लौकी, अचार, ठीक है, आदि पदार्थों को, ठीक है, प्रिजर्वेटिव के लिए, ठीक है, आदि पदार्थों को खाद्य परिरक्षक के रूप में ये नमक का उपयोग किया जाता है। दूसरे की बात करूं, शर्करा, जिसे कहते हैं शक्कर भी एक खाद्य परिरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। जैसे जेम्स जेली, ठीक है, जेम्स जेली, शहद आदि, शहद के साथ साथ में फूलों के रस को क्या करता है, सुरक्षित करने के लिए उपयोग की जाती है। तीसरा खाद्य परिरक्षक की बात कर रहा हूँ तो आपका है विनेगर, ठीक है, विनेगर को कहते हैं आपका सिरका, ठीक है, विनेगर जिसे कहते हैं सिरका का जो 4% जलीय विलयन, ठीक है, 4% जलीय विलयन का उपयोग किया जाता है, 4% जलीय विलयन का। और इसका जो फूड परसेंट है, ठीक है, ये किसमें उपयोग की जाती है? तो सब्जियों को सुरक्षित करने के लिए अचार के रूप में। इनके साथ साथ में बात करें सोडियम बेंजोएट, C6H5COONA सोडियम बेंजोएट होता है। यह भी एक खाद्य परिरक्षक के रूप में उपयोग की जाती है। इसका उपयोग भी अचार को सड़ने से बचाने के लिए उपयोग की जाती है। इनके साथ साथ में पांचवा की बात करूं, सोडियम बाईमेटासल्फेट की बात करूं, और इनके साथ साथ में वह आपका पोटेशियम बाईमेटासल्फेट, ये भी आपका खाद्य परिरक्षक है। इनके साथ साथ में छठवां की बात करूं, आपका ऑयल है। ऑयल भी एक प्रकार के खाद्य परिरक्षक के रूप में उपयोग की जाती है। सातवां और बात करूं तो आपका, जैसे आपका नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, N2 गैस, ये नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, ये आपका N2 गैस है जो नाइट्रोजन गैस है, ये भी खाद्य परिरक्षक के रूप में उपयोग की जाती है। जैसे कि बात करूं खाद्य परिरक्षक के रूप में, जैसे पैकिंग वाले सामान है आपका, पैकिंग सामान की बात करूं, पैकिंग सामान है आपका, जैसे आपकी बात करूं लेस, हल्दीराम के जितने भी आइटम है हल्दीराम, इनके साथ साथ में ये बहुत दिनों तक कई वस्तुओं को, लेस, पापड़, चिप्स, ये आदि होते हैं जो खाद्य परिरक्षक के रूप में इन प्रकार के तत्वों को उपयोग किए जाते हैं। जैसे नमक, शर्करा, सिरका, जिसे विनेगर बोलते हैं, ठीक है, शर्करा को कहते हैं ठीक है, विनेगर, शर्करा को विनेगर कहते हैं, सॉरी, सिरका को विनेगर कहते हैं, ठीक है, विनेगर कई चीज़ों में देखे होंगे डालते हुए, ये तो के बारे में, ठीक है। फूड कलर को कहते हैं खाद्य रंजक क्या होता है? तो खाद्य रंजक ऐसे पदार्थ होते हैं जो भोजन को रंगने का काम करते हैं, अर्थात, ठीक है, खाद्य रंजक ऐसे पदार्थ होते हैं जो
भोज्य पदार्थों को रंगने का काम करते हैं। ठीक है, रंगने का काम करते हैं। यह क्या करते हैं? रुचिकर होता है। यह रुचिकर होता है। ठीक है, यह रुचिकर होता है। यह दो प्रकार के होते हैं। फूड कलर्स की बात करूं तो दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका फूड कलर है, वो है आपका प्राकृतिक फूड कलर है आपका प्राकृतिक रंजक। और दूसरा होता है आपका संश्लेषित या कृत्रिम रंजक। संश्लेषित रंजक। जैसे इनकी बात करूं, प्राकृतिक रंजक की बात करूं तो आप लोगों ने कभी न कभी देखा है, खाना बनाते हैं तो उसमें हल्दी डालते हैं या फिर कस्तूरी मिर्च डालते हैं, तो उससे क्या होता है, वो लाल कलर या फिर पीला कलर दिखाई देता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे बात करूं, जैसे प्राकृतिक में हल्दी है आपका, इनके साथ साथ प्राकृतिक के साथ साथ संश्लेषित रंजक का एक ऐसी छोटा सा एग्जाम्पल देखें तो कभी न कभी आप लोगों ने देखा होगा, जलेबी कलर डालते हैं सब। ठीक है, तो ये जलेबी कलर कहते हैं, जलेबी कलर, जलेबी रंग। तो ये ऐसे साथ साथ में आप लोगों ने देखा होगा, जैसे 26 जनवरी आने वाला है, उसमें बूंदी बांटते हैं तो उसमें हरा कलर, लाल कलर होता है। तो ये कौन कौन से के कारण होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्राकृतिक रंजक ऐसे होते हैं जो हमारे, पहला हेडिंग है प्राकृतिक रंजक, ऐसे रंजक होते हैं जो प्राकृतिक से बनते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रंजक कहाँ से बनते हैं? तो प्राकृतिक रंजक प्राकृतिक से बनते हैं। प्राकृतिक रंजक केवल प्राकृतिक से बनते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे आपका क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल के कारण हरा रंग आता है। ठीक है, हरा रंग आता है। इनके साथ साथ बात करूं, सेफ्रान होता है। सेफ्रान से आपका नीला रंग आता है। ठीक है, सेफ्रान से कौन सा रंग आता है? नीला रंग आता है। एंथोजैंथिन। ठीक है, एंथोजैंथिन के कारण हल्का पीला रंग आता है। ठीक है, एंथोजैंथिन के कारण हल्का पीला रंग आता है आपका। ठीक, इनके साथ साथ में आप लोगों ने पढ़ा है कैरियोटेनाइड। ठीक है, कैरियोटेनाइड। इनके साथ साथ में नारंगी और पीला रंग आता है। इन दोनों कलर आता है। कुछ ऐसे फूड्स कलर हैं जो हमारे लिए नॉर्मल में देखने को मिलता है। जबकि कृत्रिम का उदाहरण बात करूं, कृत्रिम रंजक क्या होता है? तो ऐसे रंजक होते हैं कृत्रिम रंजक जो क्या होते हैं, केवल कृत्रिम द्वारा प्राप्त की जाती है। ठीक है, प्रयोगशाला में बनाया जाता है। इनके एग्जाम्पल की बात करूं तो पहला है आपका एजो रंजक। एग्जाम्पल की बात करूं तो पहला है एजो रंजक होता है, इससे आपका लाल कलर मिलता है। ठीक है, एजो रंजक से कौन सा कलर? लाल रंग। इसके साथ साथ पायरोजोल पायरोलोजोल। ठीक है, पायरोजोलोन। ठीक, ये पायरोजोलोन है, इसके कारण पीला रंग आता है। इनके साथ साथ में आप देख रहे हो, इसमें पाए जाते हैं इंडिकोनाइट के कारण आता है आपका नीला रंग। इंडिकोनाइट के कारण होता है आपका नीला रंग। और इनके साथ साथ में ट्राइफेनिल मेथिल, इनके कारण आता है आपका हरा रंग। तो ये है आपका फूड कलर्स।